बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में हेल्थ की वीडियो के साथ हाजिर। उम्मीद करती हूँ आप तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे और खैरियत से भी होंगे। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की इस एक वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बहुत सारी बीमारियों के इलाज बता दूंगी, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक इंग्रेडिएंट के साथ। इंशाल्लाह अल्लाह का नाम लेके आप इस इंग्रेडिएंट को इस्तेमाल करेंगे तो आपको इन तमाम बीमारियों से निजात मिलेगी। अगर खुदा न खास्ता जो मैं आप लोगों को बताऊंगी इसमें से कोई भी आपके साथ है तो आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करिएगा, अल्लाह पाक आपको इंशाल्लाह जरूर शिफा देंगे। तो आज इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, वो हमारा इंग्रेडिएंट है कलौंजी, जिसको कलवंजी भी कहा जाता है और कलौंजी भी कहा जाता है। ये कुछ इस तरीके की दिखती है, ये मेरा ख्याल है आप सब दोस्त इसके बारे में जानते ही होंगे। मैंने मजीद आप लोगों की सहूलत के लिए दिखा भी दी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कलौंजी इस्तेमाल किया करो क्योंकि इसमें मौत के सिवा हर बीमारी के लिए शिफा है बेशक। तो ये आज का जो पहला नुस्खा है कलौंजी का, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी, वो शुगर के मुतालिक है। कलौंजी में मौत के अलावा हर मर्ज का इलाज है। कलौंजी आपने लेनी है 20 ग्राम, तुखम सरस लेना है आपने 20 ग्राम, गूंद कीकर लेनी है आपने 20 ग्राम और तुम्मा खुश्क 20 ग्राम। चारों चीजें आपने हम वजन लेनी है। तमाम को अच्छे तरीके से पीस कर पाउडर बना ले और फुल साइज के जो कैप्सूल आपको पंसार से खाली मिल जाएंगे, फुल साइज के कैप्सूल्स आपने लेने हैं और उसमें इस दवा को भर लेना है और सुबह शाम आपने एक एक कैप्सूल इस्तेमाल करना है या दिन में 3 से 4 बार रोजाना इस्तेमाल करना है। तो इंशाल्लाह आपको शुगर से शिफा होगी। कलौंजी शहद के साथ अगर मिला के खाई जाए तो गुर्दे और मसाने की पत्थरी निकल जाती है। इसके अलावा कलौंजी को अगर आप जला कर खाएं तो बवासीर दूर होता है। कलौंजी को जला के उसकी राख बना लीजिए और उसको आप चुटकी के हिसाब से 1 चुटकी या 2 चुटकी दिन में 3-4 बार खाएं, इंशाल्लाह आपको बवासीर का मसला दूर हो जाएगा। कलौंजी सिरका में मिलाकर बर्स या खुदा न खास्ता कोढ़ पर लगाने से फायदा होता है, यानी कि एलर्जी की सूरत में भी सिरके के साथ कलौंजी को अगर मिलाया जाए तो उससे शिफा मिलती है। कलौंजी का इस्तेमाल सीने के दर्द और खांसी में मुफीद है। अगर खुश्की की वजह से समटाइम ऐसे होता है कि जिस्म पर पपेड़ियां सी बन जाती हैं, तो ऐसे में कलौंजी खाने से वो खत्म हो जाती है। उसके अलावा कलौंजी बलगमी बुखार के लिए भी मुफीद है। पेशाब न आने की सूरत में कलौंजी खाने से आराम आ जाता है और इसके अलावा कलौंजी खाने से पेट के कीड़े भी मर जाते हैं। तो ये हमारे आज के इंग्रेडिएंट्स में बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज किया कि कलौंजी में मौत के सिवा हर बीमारी का इलाज है। तो आप लोग इससे अपने रोजाना की जो है वो खाने पीने की अशिया के साथ जरूर इस्तेमाल करें। जैसे कि अचार में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसमें बेशुमार फवायद हैं। तो आप लोग इससे कोशिश करें कि अगर आपको कोई मसला नहीं भी है तो आप चुटकी 1 चुटकी या 2 चुटकी पानी के साथ वैसे भी खा लें तो अल्लाह पाक आपको बीमारियों से बचाए रखेंगे। तो उसके बाद बहुत सारी बातें करने के बाद और इस नॉलेज को शेयर करने के बाद उम्मीद करती हूँ कि आपने वीडियो को लाइक शेयर किया होगा। दोस्तों के साथ शेयर करिए। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आइंदा भी आप वीडियोस देख सकें उसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अब हम चलेंगे आज की अपनी हदीस की तरफ कि फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अगर तुम अपने दिल को नरम करना चाहते हो तो मस्कीनों को खाना खिलाओ और यतीमों के सरों पर शफकत से हाथ फेरो। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो के साथ साथ आपको आज की हदीस भी बेशक बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। कल मुलाकात होती है एक और वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स और सबाजी लाइब्रेरी। अल्लाह हाफिज।